गुड मॉर्निंग बच्चों आज तो आप लोगों के पास कल से ही हाफ ईयरली का पोर्शन पहुंच गया होगा। नोटिस भी मिल गई आपको कि आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट हाफ ईयरली लिया जा रहा है। तो पोर्शन भी आपके पास सारे सब्जेक्ट का पहुंच गया। मैंने भी अपना पोर्शन दे दिया हिंदी और संस्कृत का। और मैं बार बार कहती भी हूँ आपसे, हर चैप्टर के बाद मैं ये बोलती ज़रूर हूँ कि आप रीडिंग ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि अब तो आपके सामने ये बात आ ही गई ना कि बुक के पाठ के जो बीच बीच से भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इसलिए जब तक आप रीडिंग नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। केवल एक्सरसाइज से जो हम लोगों ने कराया है, प्रश्न अभ्यास कराया है, केवल वही नहीं आएगा। आपका पाठ के आपके जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं उसमें से बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देकर उसको भी पढ़ना होगा, और अगर पढ़ेंगे तभी आप सवालों के जवाब दे पाएंगे। ये अलग बात है कि ऑब्जेक्टिव आएगा आपका सवाल सारा, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ेंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे। तो पोर्शन भी मिल गया होगा, और महान व्यक्तित्व में जो जो पाठ मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें बीच बीच में कई पाठ मैंने छोड़ दिया है, वो नहीं पढ़ना है आपको, ये मैंने पहले भी बता दिया है। इसलिए आप परेशान मत होइएगा, और जितना पाठ मैंने पढ़ाया है आपको वो मैंने पोर्शन में दे दिया है। ऐसे ही संस्कृत का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो आपको दिया है, उन्हीं चैप्टरों को पढ़िएगा। अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगी उसको याद करने की तुरंत ज़रूरत नहीं है, उसको हाफ ईयरली का पोर्शन तैयार करने के बाद पढ़ना शुरू करिएगा। तो आज फिर हम लोग महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे बेटा, और महान व्यक्तित्व में अगला पाठ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अशोक महान का। अशोक महान का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अशोक महान के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं कि वो कैसे अपने विजयों के कारण महान बने, संपूर्ण भारत पर उनका एक अधिकार हो गया था, और अपनी महान विजयों के कारण ही वो हम उनको अशोक महान कहते हैं। और अशोक के ही जो स्तंभ हैं, जो सारनाथ में स्तंभ दिए गए हैं, वो उनमें से ही हम अपने जो तिरंगा झंडा में जो हमारा चक्र लगता है, जो हमें 24 घंटा निरंतर चलने की प्रेरणा देता है, उस चक्र को हमने अशोक के स्तंभ से ही लिया हुआ है, जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। तो हम अशोक की महानता के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें जो इस पाठ में जो लिखा है बेटा, वो ये कि जो युद्ध हो रहा था, राजा महाराजा तो युद्ध करते ही थे, ये तो आपको मैंने बताया ही है। महान व्यक्तित्व के बहुत सारे पाठ पढ़ लिए आप, तो आपको पता है कि राजा महाराजा युद्ध करते थे। तो एक युद्ध में अशोक महान के कान में जो आवाज़ें जा रही थी, उसमें क्या था, नगाड़े बज रहे थे, घोड़े की आवाज़ आ रही थी, हाथी के चिंघाड़ने की, हाथी के तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी, और जो तलवार चल रहे थे, जो राजा के जो शत्रु दल के साथ तलवार चल रहे थे उनके सैनिकों का, उसकी भी आवाज़ें, जो उसकी झंकार थी, तलवारों की जो खनक थी वो भी सुनाई दे रही थी, और चारों तरफ केवल शोर ही शोर था। घायल व्यक्ति जो था वो रो रहा था, कुछ लोगों की भुजाएं कट गई थी, भुजाएं मतलब हाथ कट गया था, और कोई किसी को उसमें पूछने वाला नहीं था, सब अपनी अपनी में ही पड़े हुए थे, अपनी परेशानियों से ही जूझ रहे थे, और चारों तरफ केवल खून ही खून उस मैदान में दिखाई दे रहा था। कितने लोगों की खोपड़ियां कट गई थी, सर कट के लुढ़क रहा था इधर उधर, और कितने लोगों की गर्दन कट गए थे, भुजाएं कट गई थी, पैर कट गया था। इन सब की कोई गिनती नहीं थी। जब युद्ध हुआ उसमें कोई गिनती नहीं थी, चारों तरफ थी तो केवल लाश ही लाश, और जमीन पे पड़े खून से लथपथ लाशें, केवल लाश बिछी हुई थी। अब जब युद्ध होता है तो ये तो होता ही है कि युद्ध में एक पक्ष की विजय और एक पक्ष की हार होती है। ऐसे में युद्ध में केवल हानि होती है। युद्ध में अगर कोई विजयी हो भी जाता है तो वो विजय नहीं कहलाता है, मानव के हिसाब से वो विजय नहीं कहलाता है, क्योंकि उस विजय में दूसरे पक्ष की हानि होती है।
मैंने आपको एक कहानी कविता भी तो बताया है गौतम बुद्ध का। माँ का एक कहानी में गौतम बुद्ध के पिता जो बेटा है वो अपनी माँ से पूछते हैं ना, सवाल करते हैं। जब उनकी माँ ने उनके पिता के बारे में बताया तो उनको ये समझ में आया कि हाँ, उनके पिता हमेशा न्याय का पक्ष लेते थे। तो ये तो बात सच है ना कि युद्ध में कभी किसी की विजय नहीं होती। हम अस्त्र शस्त्र के दम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने शत्रु को, अपने सामने वाले को मार के, और हम खुश हो लेते हैं। लेकिन इसका परिणाम नहीं कुछ मिलने वाला, क्योंकि हर मनुष्य का अपना एक जीवन होता है और हर मनुष्य को जीने का अधिकार होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम उसको युद्ध में पराजित करके हम विजयी हैं, तो शायद ये विजय ठीक नहीं होता। अशोक महान के भी मन में ये बहुत घर कर गया था ये बात, और उसी विजय के बाद जो उनको विजय मिली थी, उसी के बाद उनका मन बदल गया था। और जब विजय मिलती है ना, दो पक्ष में जब लड़ाई होता है, तो शत्रु पक्ष को हराने के बाद जो विजयी पक्ष होता है वो दुदुम्भी बजाता है। आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि जब शंखनाद होता था, दुदुम्भी बजती थी, दो लोग वो होता है, यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लेके और बड़ा सा पाइप जैसा होता है उसको बजाते हैं, और उसकी आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि अब विजय हो गई है। तो वो दुदुम्भी बज उठती है और सम्राट अशोक की चारों तरफ जय जयकार होने लगती है। सम्राट अशोक की जय जयकार होने लगती है, और अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था। कलिंग इस समय का जो मॉडर्न उड़ीसा है ना, वो उस समय कलिंग के नाम से राज्य था। तो उस समय जब अशोक की जीत हुई तो चारों तरफ उसकी जयकार होने लगी। लेकिन यह जीत कितनी महंगी थी। महंगी क्यों थी? क्योंकि उसके लिए कई लाख लोगों को मार दिया गया था, कई लाख लोगों की लाशों पर ये जीत मिला हुआ था। इसलिए अशोक को ये जीत बहुत महंगी पड़ी। हजारों लोगों को बंदी बना लिया गया था, और उन्होंने जब उसमें मारे गए अपने भी सिपाहियों को देखा, सिपाहियों को मरते हुए देखा, फिर उनकी विधवाओं को रोते हुए देखा, उनके अनाथ बच्चों को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, तो अशोक के मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने ये प्रण किया कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार की लड़ाई करके और जीत हासिल करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे, मैं इन सब का दोषी हूँ। ये मानकर अशोक ने ये निश्चय किया कि अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने लोगों के मन को प्रेम से जीतना चाहा। अपने व्यवहार में बदलाव करके लोगों के मन को प्रेम से जीतना चाहा, और फिर लोगों ने भी उनको इनके इस बदलाव के वजह से उनको बहुत सारा प्यार दिया। तो ये मन से मन की जीत थी। लड़ाई करके, अस्त्र उठा के ये उसकी जीत नहीं थी, एक इंसान के मन की जीत थी, जिससे हम अपने व्यवहार के द्वारा दूसरे के मनों को जीत सकते हैं। वो जीत थी। उन्होंने ये विजय स्थायी थी। हम किसी के व्यवहार को, अगर हम किसी के मन को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, अगर किसी के मन को हम अपने व्यवहार के द्वारा सही कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, तो ये जीत स्थायी होती है। वरना राजा का क्या है, राजा से उससे ज्यादा बलशाली अगर कोई राजा आएगा तो उसको परास्त कर देगा। तो ये तो क्रम कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर हम किसी के मन को जीत लेते हैं तो वो क्रम जो है, वो मन, वो जीत, वो हृदय की जीत स्थायी होती है। और यही अशोक ने भी किया था। अशोक ने प्रेम के द्वारा इतने बड़े राष्ट्र को अपने शासन के द्वारा एक सूत्र में बांध दिया, अर्थात पूरे भारत पर उसने शासन किया। और इस नीति ने, जब प्रेम की नीति जो अशोक ने अपनाया था, भारत को उसमें विश्व में बहुत ही ऊंचा स्थान दिला पाने में वो समर्थ रहा। इसी कारण हम अशोक को महान कहते हैं। हमेशा हम अशोक का जो टाइटल लिखते हैं, अशोक का नाम लिखते हैं, उसके आगे अशोक महान हम लिखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसमें अशोक अपनी प्रजा को, अपने प्रजा के लोगों को संतान की तरह मानने लगा, और दीन दुखियों, दिव्यांगों, वृद्धों की बहुत सेवा करता था, और सबके साथ दयापूर्ण व्यवहार करता, पशुओं के साथ भी प्रेम करता।
और राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया था कि राज्य में कोई भी भूखे न रहे और सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप राज्य के लोगों का ध्यान रखें। तो इस प्रकार उसने अपने राज्य के लोगों का मन जीत लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध के धर्म को भी वो मानता था, लेकिन उसने बाकी धर्मों का भी बहुत सम्मान किया। किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता था। वो सदाचार की शिक्षा देता था। सदाचार की भावना अर्थात सबके प्रति प्रेम की भावना हो, सबके प्रति विचार अच्छे हों, वो शिक्षा देना चाहता था। और यही उसका धर्म था जिसमें मन की पवित्रता थी और सदाचार था। वाणी की मृदुता थी। वाणी मतलब आवाज में दयालुपन था, मृदुल आवाज था उसका, और जो मन को मोह लेने वाला था। और उसके जो धर्म के बातें थी उसमें सबको खुश रखने की बात होती थी। दयालुता का व्यवहार वो करता था सबके साथ, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके साथ दया का भाव रखता था और क्रोध से दूर रहने की सलाह देता था। और घमंड की मनाही थी और ईर्ष्या से बचाव था। तो बच्चों, जो हमारे मन में ये जो गलत आदतें आती हैं वो क्या है? घमंड है, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, ये सब जो बातें होती हैं ना, ये सब हमारे मन में कटुता लाती हैं। इसलिए अशोक ने जब लोगों के हृदय को जीतना शुरू किया तो सबसे पहले उसने इन सारी जो कमियां थी, जो विकार थे उसके दिल में, उनको दूर किया। क्योंकि हम किसी के भी मन को तभी जीत सकते हैं जब हम अपने व्यवहार को अच्छा बना लें, उसके अनुरूप बना लें। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था जो नहीं होता था, बौद्ध धर्म को मानने वाला नहीं होता था। अनुयायी मतलब जो उसके पद चिन्हों पर चलता हो, जो अनुसरण करता हो। उस धर्म का अनुयायी न होने पर भी अशोक उनकी बहुत इज्जत करता था और उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने साम्राज्य के जो लोग थे, जो प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत दूर दूर तक लोगों को भेजा। अपने बेटा और बेटी को उसने क्या किया कि बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। उसने भी उसको धर्म के प्रचार के लिए दूर दूर देशों में अर्थात विदेशों में भेजा। अशोक के जो सिद्धांत थे, धर्म के, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो मानता था, उसको उसने उपदेशों को और सिद्धांतों को शिलाओं में, शिला अर्थात शिला किसे कहते हैं? पत्थर को ना। तो बड़े बड़े जो पत्थर के लौट होते हैं, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, उस पर पहले के राजा महाराजा कुछ न कुछ उपदेश लिखवा देते थे, अच्छी बातों को लिखवा देते थे, ताकि लोग अगर वहाँ से जाएंगे, गुजरेंगे, तो उसको पढ़कर और उसको अब उसका अनुसरण करने लगेंगे। तो उसमें शिलाओं में, स्तंभों में, स्तंभ का मतलब होता है बेटा खंभा, स्तंभों में और गुफाओं में। गुफा तो आप जानते होंगे ना, अक्सर गुफा जो है पत्थरों के, पहाड़ों के बीच में बन जाता है। तो अब जैसे गुफा क्या है, जैसे पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, उसमें छेद कर करके एक छोटा सा गुफा जैसा बना लेता है। उसमें केवल अधिकतर गुफाओं में क्या होता है, घुसने का रास्ता होता है, निकलने का, दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता नहीं होता, एक ही रास्ता होता है। तो उन गुफाओं में, ताकि लोग गुफाओं में अगर जा रहे हैं, कोई चीज़ देखने जा रहे हैं, गुफा का मुंह चौड़ा होता था, लोग उसमें घुस के और उन गुफाओं को देखते थे कि क्या है उसके अंदर। तो उन गुफाओं में भी वो अपने बौद्ध धर्म के उपदेशों को, सिद्धांतों को लिखवा देता था, ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन सिद्धांतों का, उन उपदेशों का, बौद्ध धर्म के उपदेशों का असर हो और लोग उनको माने। इस प्रकार उसने गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में भी उसने एक लॉट लगवाई। और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, ध्वज मतलब झंडा, जो हमारा तिरंगा है, उसमें जो चक्र लगता है ना, जो आप तिरंगा बनाते हैं, उसमें जो ब्लू कलर का तिरंगा बना के बीच में जो ब्लू कलर का चक्र लगाते हैं, उसमें गिन लीजिएगा 24 तीलियां होती हैं और वो हमारे समय का परिचायक है। 24 घंटे हमको सतर्क रहने का, 24 घंटे हमको चलने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए उनको उसमें लिया गया, अशोक स्तंभ से ही हमारे झंडे में उसको लगाया गया है।
और इस प्रकार हमारे भारत में जितने शासकों ने राज किया, जितने राजाओं ने राज किया, उसमें अशोक का स्थान सबसे ऊंचा है। और अशोक इसी अपने कार्यों के कारण अपनी पीढ़ी से और युग से, युग युगांतर से सबसे आगे थे। हम उन्हें युग पुरुष के नाम से भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया बेटा, अशोक महान पढ़ के पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। अशोक को क्यों महान कहा गया, उनके हमारे चैप्टर समझाने के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। इसका PDF मैं भेजूंगी, आप रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगला भी एग्ज़ाम होगा तो बीच से ही आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको रीडिंग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।